तो क्या हाल है एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक्सनेस के टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में, और वो भी जितने हो सके हम जुगाड़ इसमें निकालेंगे, क्योंकि हमें प्रो, जीरो और रॉ स्प्रेड अच्छे अकाउंट लगते हैं और हमें स्टैंडर्ड, सेंट और स्टैंडर्ड के अकाउंट बुरे लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कमीशन वगैरह बहुत ज़्यादा कटता है। तो आज हम बात करने वाले हैं हर टाइप के अकाउंट के, उनके फ़ायदे और नुकसानात की बात करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा और उसमें जितना अच्छा हो सकेगा आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें सिखाता रहूँगा। सबसे पहले तो आपका जो अकाउंट है वो आपने लॉगिन कर लेना है। और कैसे लॉगिन करना है? सिंपली आप मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे। फर्स्ट लिंक जो होगा ब्लू कलर का जो बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे, आप एक्सनेस की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। इधर आपके पास दो ऑप्शन आ रहे होंगे, रजिस्टर और साइन इन का। इधर आपने सिंपली साइन इन पे क्लिक करना है और आपका जो भी अकाउंट था आपने लॉगिन कर लेना है पासवर्ड और ईमेल डाल के। पर अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया या फिर आपका पार्शियली वेरीफाइड है या फिर ऐसा कुछ है, तो सिंपली आप मेरी वीडियो देख लो जाके। तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का मैंने लिंक भी दिया हुआ है, पहली ही वीडियो होगी, जाके आप देख सकते हो। उसमें मैंने एक एक चीज़ बिल्कुल सिखाई हुई है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपने अकाउंट क्रिएट करना है, फिर आपने कैसे उसको वेरीफाई करना है, पूरी की पूरी तरीके से 100% वेरीफाई करना सिखाया हुआ है, पूरा गारंटी के साथ, पूरा प्रूफ दिखाया हुआ है मैंने, और बहुत ही आसान तरीके से। तो जाके देखो वीडियो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाके आपको मसले हों वेरिफिकेशन में। अभी तो हो रही है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, कोई केवाईसी वगैरह का भी इतना मसला नहीं आ रहा है, वो भी पूरा का पूरा हो रहा है। तो अभी जाके वीडियो देखो, पहले अकाउंट वेरीफाई कर लो। एक बार आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाए फिर कोई टेंशन ही नहीं है। तो चलिए चलते हैं पहले हमारे अकाउंट टाइप्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम एक्सनेस की वेबसाइट पे पहुंच चुके हैं, मैंने अपना अकाउंट वगैरह भी खोल लिया है। थोड़ा सा ही नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे माय अकाउंट्स का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, ये जो अकाउंट है ये मैंने ऐसे ही बनाया हुआ है, नॉर्मल ऐसे ही जीमेल से मैंने बना दिया था। इसमें डेमो भी है, रियल भी है, आप जो सेलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। पर अभी हमने ये नहीं करना, अभी हमने ओपन एन अकाउंट का जो ऊपर ऑप्शन आ रहा है इस पर हमने क्लिक करना है। तो यहाँ पे मेरे सामने अकाउंट की टाइप्स आ चुके हैं, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड सेंट, प्रो, रॉ स्प्रेड और जीरो। इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इनकी मिनिमम डिपॉजिट जो होती है प्रोफेशनल अकाउंट की, जैसे जीरो, रॉ स्प्रेड और प्रो की बात करें तो $1000 होती है, क्योंकि आपका न्यू अकाउंट होगा। इधर मेरे पास $500 लिखी हुई आ रही है। पर स्टैंडर्ड, सेंट और स्टैंडर्ड की इधर मेरे पास $10 लिखी हुई आ रही है। मेरा पुराना अकाउंट है काफ़ी है, पर आपके पास $100 लिखी हुई आ रही होगी मिनिमम डिपॉजिट लिमिट। पर मैं आपको एक ऐसा जुगाड़ बताऊंगा कि आप $100 में ही आप प्रो का और रॉ स्प्रेड का और जीरो का अकाउंट भी बना पाओगे। कैसे करना है? थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है, पर इतना नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आ जाना है। इसमें आपको बिल्कुल थोड़ा सा टैक्स ज्यादा लगेगा, ना होने के बराबर, पर आपका ये काम बन जाएगा और आपका प्रो, रॉ स्प्रेड और जीरो का अकाउंट $100 से स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा काम के अकाउंट होते हैं। क्यों काम के होते हैं आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। तो इधर अकाउंट्स के बारे में बात करने से पहले आपको एक चीज समझा दूंगा। तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, अगर आपको उनके बारे में नहीं पता है तो आप ये अकाउंट की अहमियत समझ ही नहीं पाओगे। आपको ट्रेडिंग के बारे में मतलब कुछ पता ही नहीं है। वो क्या है? पहली चीज लेवरेज। ठीक है, लेवरेज क्या होता है? लेवरेज उधार होता है। दूसरी चीज कमीशन, और तीसरी चीज बेसिकली स्प्रेड। ये तीन चीजें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आपका नुकसान ही होता रहेगा। सबसे पहली चीज लेवरेज। लेवरेज क्या होता है? जब भी आप एक चीज बाय करते हो, फर्ज करो आपके अकाउंट में सिर्फ $100 हैं और आपने एक बिटकॉइन बाय करना है जो चल रहा है $1000 का, सबसे छोटी उसकी जो लॉट साइज है वही $1000 है। आपने अगर बाय करना है तो उसमें आप $900 एक्सनेस से एज एन इन्वेस्टमेंट उधार लोगे। ठीक है, आप $900 एक्सनेस से लोगे, जिसका आपको कुछ कमीशन देना पड़ेगा उनको। बेसिकली ये लेवरेज कहलाता है। मतलब आपने एक जगह पे इन्वेस्ट किए, पर आपके पास इतने पैसे नहीं थे। आपने एक बंदे से बोला, जो आपका जो ब्रोकर है, आपने उससे बोला कि भाई मुझे थोड़े से पैसे दे दे, इन्वेस्टमेंट में एक जगह पे डाल रहा हूँ, प्रॉफिट होगा तो तू भी आधा आधा कर लियो। पर वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा बिल्कुल कमीशन लेते हैं। तो कमीशन ये होता है, ठीक है। पर आप जितना जितना लेवरेज लेते रहोगे, जितना ज्यादा आप उधार लेते रहोगे, उतना ज्यादा एक्सनेस का कमीशन बढ़ता जाएगा। तो आपने कोशिश करके कम ही लेवरेज लेना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्प्रेड की। स्प्रेड क्या होता है? बेसिकली आपने एक जगह पे ऑर्डर प्लेस किया बाय का। फर्स्ट करो आपके पास $1000 है, आपने $1000 पे ही ऑर्डर प्लेस किया, $1000 का आपने एक बिटकॉइन बाय किया। ठीक है, आपके पास $1000 ही थे। अब क्या होगा कि अगर उसके बीच में स्प्रेड आ रहा होगा, स्प्रेड वाला आपका अकाउंट होगा, तो क्या होगा? आपका $1000 की जगह $1010, $1005, $1001, $1002 ऐसे करके आपका बाय प्लेस होगा। बेसिकली आपका $2 या $3 तक आपका नुकसान होगा। ठीक है, $1000 के ऊपर समझ लो $5 आपका स्प्रेड लग रहा है, तो उससे ऊपर जब आपकी मार्केट जाएगी तो फिर आपको फायदा होगा। मतलब $1010 पे जैसी मार्केट जाएगी तो आपको $5 का फायदा होगा, और $5 एक्सनेस अपने ले लेगा एज एन स्प्रेड के तौर पे। तो स्प्रेड वाले अकाउंट हमें इस वजह से अच्छे नहीं लगते मोस्टली। और उसमें मसला भी होता है, आपने $1000 पे एक बेट लगाई, बेसिकली आपने बाय प्लेस किया, उसके बाद क्या हुआ? आप चाहते हो कि बस थोड़े से सेंट्स में मैं मुनाफा कमा के छोड़ दूं। ठीक है, आप $1 कमाना चाहते हो, पर क्या हो रहा है? आप $1 पे जाओगे, $1002 पे जाओगे, तो जाके आप पॉजिटिव में आना स्टार्ट होगे, तो जाके आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। उसके बाद आप $1-2 और ऊपर जाओगे तो जाके आपको सही वाला प्रॉफिट होगा, क्योंकि बीच में तो एक्सनेस अपने पैसे रख रहा है। ठीक है ना, ये होता है स्प्रेड। तभी हमें स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड सेंट के अकाउंट पसंद नहीं आते, स्प्रेड हमें ये मसला देता है। इसके बाद बात कर लेते हैं हमारी कमीशन की। कमीशन बहुत ही आसान तरीन चीज होती है। कमीशन क्या होता है? बेसिकली आपने पैसे लगाए, ठीक है, $1000 आपके पास है, आपने $1000 का ही बिटकॉइन बाय किया। अब इसमें कोई भी स्प्रेड नहीं आएगा बीच में, आपकी ट्रेड के बीच में कोई भी गैप नहीं आने वाला। सिंपली क्या होगा, आपने उसके ऊपर समझ लो $5 कमा लिए, $1005 में मार्केट गई, आपने $5 ऊपर कमा लिए। अब क्या होगा कि आपके वो जो $5 है ना, उससे 0.08% सिर्फ और सिर्फ इतना सा ना होने के बराबर, कुछ सेंट्स में शायद कमीशन बस कटेगा,
वो सेंट्स में कमीशन एक्सनेस को मिलता है, क्योंकि आप उसको एज अ ब्रोकर यूज कर रहे हो। जैसे आप एक घर लेते हो, ठीक है, उस घर में आप किराए पे घर लो या फिर आप घर खरीदो, तो उसमें जो ब्रोकर होता है ना बीच का, रियल एस्टेट एजेंट, उसको आपने थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं। वैसे ही एक्सनेस भी अपने पैसे लेगा, क्योंकि आपको ब्रोकरी करके दे रहे हैं। तो ये होता है बेसिकली कमीशन और स्प्रेड। और इसके अलावा लेवरेज जो मेन चीज है बेसिकली उधार, जितना ज्यादा आप लेवरेज लेते रहोगे उतना ज्यादा आपका कमीशन कटता जाएगा। पर स्प्रेड के मामला में ऐसा नहीं होता, स्प्रेड के मामला थोड़े से अलग होते हैं, आगे जाके आपको सब कुछ समझ में आ जाना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे स्टैंडर्ड के अकाउंट की। इधर स्टैंडर्ड के अकाउंट को आप देखोगे तो मेरे पास मिनिमम $10 डिपॉजिट लिखवा रहे हैं। स्प्रेड जो है इसका 0.20 पिप्स का है। 0.20 पिप्स इतना होता है, समझ लो आप, अगर आपका $1000 की आपने बेट प्लेस की तो आपका 1000 $1 पे या फिर 1000 आधा डॉलर पे जाके आपका स्प्रेड खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। वहां पे आपकी बेट प्लेस होगी, आपका बाय प्लेस होगा, आपका सेल प्लेस होगा। खैर, इसके बाद बात कर लेते हैं मैक्सिमम लेवरेज की। 1:1 अनलिमिटेड तक का लेवरेज इसके अंदर मिल जाता है आपको। लेवरेज सबका ही 1:1 अनलिमिटेड मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और बस आपके जो जिस भी स्टॉक पे आप ट्रेड करो, बिटकॉइन पे आप ट्रेड करो, जिस भी चीज पे आप ट्रेड करो, उसकी लेवरेज की लिमिट होती है। इनकी लेवरेज की डायरेक्टली कोई भी लिमिट नहीं होती। इवन गोल्ड में भी आपको अनलिमिटेड लेवरेज मिल जाता है, पर अनलिमिटेड लेवरेज ऐसे नहीं मिलता। आपको पहले 1:2000 तक का लिमिट मिलेगी, उसके बाद आप जब ज्यादा ट्रेडिंग करोगे तो फिर आपको अनलिमिटेड तक का भी ऑप्शन दे दिया जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कमीशन की। ठीक है, कमीशन जो है इसमें बिल्कुल जीरो है, कमीशन कोई भी कमीशन इसमें नहीं लग रहा। पर इसकी बात यही है कि यार स्प्रेड इसके अंदर होता है 0.20 पिप्स का स्प्रेड है, जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है। जब आप छोटी छोटी ट्रेड्स लगा के काटना चाहते हो, आप छोटा छोटा प्रॉफिट करके ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो, स्प्रेड आपका उसमें मसला करता है। खैर, इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे स्टैंडर्ड सेंड के अकाउंट की। स्टैंडर्ड सेंड का अकाउंट इससे कई गुना ज्यादा बेहतर होता है अगर आपको सेफ लेके चलना है। बेसिकली इसमें क्या होता है, आपका जो गोल्ड है उसकी सबसे छोटी लॉट आपकी लगती है $4000 की, ठीक है ना, सबसे छोटी लॉट। तो आप जब स्टैंडर्ड के अकाउंट में गोल्ड बाय करोगे 0.01 का, तो आपका $4000 का लगेगा। आपके $100 खुद के होंगे और $3900 आप एक्सचेंज से उधार ले रहे होगे। और आपकी सेवर से $100 नीचे आएगा गोल्ड और आपका अकाउंट उड़ जाएगा, क्योंकि एक्सचेंज जो उधार आपको दे रहा है वो पूरा का पूरा रिस्क पे नहीं लगाता है, वो आपका ही अकाउंट बैलेंस के ऊपर चलता है पूरा का पूरा। तो स्टैंडर्ड में होता है आपको $4000 का ही गोल्ड बाय करना पड़ेगा, उससे कम का नहीं मिलेगा आपको, उससे छोटा हिस्सा नहीं हो सकता। पर स्टैंडर्ड सेंड के अकाउंट में क्या होता है, उसका और छोटा हिस्से करके, उसके 100 छोटे छोटे हिस्से करके आपको 100वां हिस्सा मिल जाता है। मतलब आपको सिर्फ $40 का भी गोल्ड मिल जाएगा, $40 का सिर्फ। तो आपको फायदा ही होता है, अगर आप सिर्फ $100 डालो स्टैंडर्ड सेंड के अकाउंट में, तो आपको $40 का गोल्ड आप 2 या 3 बाय करो तो भी आपको इतना लेवरेज नहीं लेना पड़ेगा और आपका काफी ज्यादा सेफ रहेगा अकाउंट। पर एक बात आपको समझाता चलूं, अगर आपको ये बात नहीं पता ट्रेडिंग में, तो ट्रेडिंग होती ही ये है कि पहले से वर्ष स्टॉक्स वगैरह पे ही आप मार्केट पे जाते थे और बड़ी बड़ी चीजें आप बाय करते थे, स्टॉक्स वगैरह। पर क्या हुआ, ट्रेडिंग ऐसे निकली कि उनके जब आप छोटे छोटे हिस्से कर देते हो तो उससे ट्रेडिंग कहते हैं। उनके छोटे छोटे हिस्से करके लोग उनको खरीदते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते वो ट्रेडिंग करते हैं बेसिकली। पर अब उसी को ही हम बहुत बड़े लेवल पे लेके जा चुके हैं। आप छोटे से स्टार्ट करते हो और आप बहुत बड़े लेवल पे ले जाते हो। इसमें भी कमीशन नहीं लगता, पर इसमें मसला ये है, इसमें सिंपल स्टैंडर्ड के अकाउंट से भी ज्यादा इसका स्प्रेड है, 0.30 पिप्स तक का। तो ये भी मसला रहता है। 1:1 अनलिमिटेड की इसमें लेवरेज है, पर इसमें एक मसला होता है कि आप जो स्टॉक्स हैं बेसिकली और इंडिसेस हैं, जैसे नस्दक, S&P 500, डाउ जोन्स, यूएस टेक वगैरह जितने भी हैं, एप्पल वगैरह, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन पे आप नॉर्मली ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये वैसे ही बहुत कम पैसों की होती हैं। उसकी जगह आप गोल्ड, बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह, फॉरेक्स करेंसीज, इन सब पे आप ट्रेड कर सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं प्रोफेशनल्स अकाउंट। पर इधर हम प्रो की बात नहीं करेंगे, प्रो की हम एंड में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं प्रोफेशनल में सबसे घटिया अकाउंट की। वो कौन सा होता है, रॉ स्प्रेड का अकाउंट। इसमें क्या होता है, मिनिमम डिपॉजिट $500 दिखा रहा है, आपका $1000 दिखाएगा, ठीक है ना। स्प्रेड जो होता है इसमें 0.0 पिप्स होता है, ठीक है। कमीशन अप टू 3.5 USD पर लॉट लिखा हुआ है। पर इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें आपका स्प्रेड भी कभी कभार लग जाता है, इसमें आपका कमीशन भी कभी कभार लग जाता है। तो ये मसला रहता है इसका बहुत बड़ा, आपका कमीशन भी लगेगा, आपका स्प्रेड भी लगेगा और आपको ट्रेडिंग में कभी कभार आपकी अजाब बन जाएगी ट्रेडिंग। पर ये रॉ स्प्रेड स्टैंडर्ड सेंट और स्टैंडर्ड के अकाउंट से ज्यादा ही बेहतर रहता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जीरो के अकाउंट की, जो मोस्ट रिकमेंडेड तरीन अकाउंट होता है न्यू ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि ये क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका कमीशन कटता है। इधर क्या लिखा हुआ है, मिनिमम डिपॉजिट $500, आपका $1000 दिखा रहा होगा। स्प्रेड 0.0 पिप्स, इसमें सच में स्प्रेड 0.0 पिप्स होता है, कोई भी स्प्रेड नहीं लगता है इसके अंदर, ठीक है ना। 95% चांसेस होते हैं कि स्प्रेड ना लगे, 5% ऐसा होता है बहुत ही खतरनाक तरीन मार्केट चल रही है, बहुत बड़ी दुनिया के मसले हो गए, तो फिर आपका स्प्रेड बिल्कुल चुनना सा आ जाएगा, वो भी ना होने के बराबर, जिससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता मेरे लिहाज से। इसके बाद चलते हैं मैक्स लेवरेज, अनलिमिटेड है, ठीक है। कमीशन जो है इसमें 0.05 USD पर लॉट, ठीक है ना। इसका स्टार्टिंग इतने से हो रहा है 0.05 से 0.08। मोस्टली नॉर्मल जो एवरेज ट्रेड्स हैं उनमें 0.08 लगता है मेरे लिहाज से, जहां तक मेरा अंदाजा है। इसके बाद अगर आपको इसमें ट्रेडिंग करनी है तो इसका फायदा ये होता है कि इसमें आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। स्कैल्पिंग क्या, आप थोड़ी सी बेट लगाओ, उसके बाद आपका थोड़े से सेंट्स में या फिर $1-2 प्रॉफिट आया, आपने काट दिया, आपका बहुत ही चुन्ना सा कमीशन लगेगा उसके अंदर और उसमें आपका कोई भी स्प्रेड नहीं होगा। तो आप सुकून से बिल्कुल ट्रेडिंग कर सकते हो, थोड़ी करके, और आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। पर इसमें मसला क्या आ जाता है कि आप जब भी न्यूज़ वगैरह पे ट्रेडिंग करते हो तो इसमें आप जब बहुत एक्सट्रीम लेवरेज ले लो तो उसमें आपका कमीशन काफ़ी ज़्यादा कटने लग जाता है। फर्ज करो एक बार मेरे साथ क्या हुआ, मैंने $500 का अकाउंट बनाया और मैंने उसमें मैक्स लेवरेज ले लिया, बहुत ज़्यादा मैंने लेवरेज ले लिया था। तो मैंने उस पर एक ट्रेड पे, न्यूज़ की एक ट्रेड पे कमाए मैंने $70 और मेरा कमीशन कटा $90 का।
तो बेसिकली कमीशन की वजह से मुझे ये मसला आ गया, और जब आप बहुत एक्सट्रीम लेवरेज ले लेते हो तो फिर कमीशन में आपको मसला आने लग जाता है। पर ये छोटी छोटी ट्रेड्स लगाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। स्कैल्पिंग आपको करनी है बहुत छोटी छोटी ट्रेड्स लगा के, तो बहुत बेहतरीन रहेगा। अगर आपको बहुत ही हैवी लेवरेज लेके चलना है, आपको बहुत ज़्यादा पैसे लगाने हैं एकदम से, और फिर आप न्यूज़ पे कमाना चाहते हो बहुत ज़्यादा, तो आपके लिए जीरो सही नहीं रहेगा। आपके लिए सबसे बेस्ट, अगर आप न्यूज़ पे कमाना चाहते हो, क्योंकि मैं भी न्यूज़ पे ही ट्रेडिंग करता हूं, अगर आपको जाके देखना है तो आप मेरी टाइप्स ऑफ अकाउंट वाली वीडियो के अंदर एंड में जाके देख सकते हो कि मैंने प्रो अकाउंट से न्यूज़ पे कैसे ट्रेडिंग की है। तो सबसे बेस्ट जो होता है भाई, प्रो अकाउंट ही रहता है। प्रो अकाउंट के फायदे आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूं, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीन चीज है। खैर, सबसे पहले बात कर लेते हैं वही $1000 मिनिमम डिपॉजिट होगा इसके अंदर। इसमें आपका स्प्रेड लगता है 0.10 का स्प्रेड लगता है आपका, 0.10 पिप्स का। ये बाकी स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड सेट से कम है, काफी कम है, पर इसमें कमीशन बिल्कुल भी नहीं लगता आपको, गलती से भी थोड़ा सा भी कमीशन नहीं लगेगा। और इसका फायदा क्या होता है कि आप जितनी भी लेवरेज ले लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका कोई कमीशन ही नहीं कट रहा है। तो आपको जब न्यूज़ पे ट्रेडिंग करनी होती है तो आपका कम से कम स्प्रेड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट यही अकाउंट दे पाता है। इस पर मैंने ट्रेड की थी, मैंने $500 से $50-60 या $70 करके कुछ कमाए थे विद इन वन ट्रेड, ठीक है ना, बिल्कुल रिस्क के बिना, ना होने के बराबर रिस्क, क्योंकि मुझे मेरी स्ट्रेटजी के बारे में पता था कब रिस्क होगा कब नहीं होगा। और इसके अलावा इसका फायदा क्या होता है, अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। कि फर्ज करो एक बंदा है जो बहुत ही पतला सा है, उसका 40 किलो वजन है, उसको मैं 100 किलो का एक डंबल या फिर कोई भी ऐसी बड़ी सी चीज पकड़ा दूं जो 100 किलो की हो, वो भाई 100 किलो की चीज पकड़ेगा और वो खुद ही नीचे गिर जाएगा, या फिर उसकी हड्डियां वगैरह ही टूट जाएंगी। पर अगर मैं एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर को 100 किलो का वजन पकड़ा दूं तो उसके लिए बहुत ही आसान होगा। उसको मैं बोलूं भाई 100 किलो से तू डेडलिफ्ट करके दिखा, तो वो 100 किलो से बहुत इजीली डेडलिफ्ट कर लेगा, वो तो उसको हवाओं में उछाल रहा होगा। पर वही मैं बोलूं 40 किलो वाले बंदे को तो 100 किलो की डेडलिफ्ट करके दिखा, तो खुद ही डेड हो जाएगा और डेडलिफ्ट नहीं कर पाएगा। वैसे ही प्रो के अकाउंट में क्या होता है, जब आप बाय पे ट्रेड लगाते हो तो क्या होगा, आपने बाय पे ट्रेड लगाई न्यूज़ पे, उसके साथ आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। स्टॉप लॉस क्या होता है, एक लिमिट आप सेट कर देते हो, उससे नीचे अगर मार्केट जाएगी तो खुद ब खुद ही कट जाएगी आपकी ट्रेड, आपका नुकसान उससे ज्यादा नहीं होगा। फर्स्ट करो आपके पास $1 लाख है, आपने $1 लाख की ट्रेड लगाई, ठीक है, तो क्या होगा बेसिकली आपकी $1 लाख की ट्रेड पे आपने 98,000 पे, फर्ज करो आपने एक स्टॉप लॉस लगा दिया। अब क्या होगा, मार्केट नीचे गिरी 98,000 पे आई, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपकी वहीं पे बेट कट गया, आपको सिर्फ और सिर्फ $2,000 का नुकसान हुआ। बाकी जितना भी है 10-20 हजार नीचे मार्केट चलिए, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा आपकी, क्योंकि ट्रेड वहीं पे खत्म हो चुकी है, ठीक है ना। अब क्या होता है नॉर्मल अकाउंट के अंदर, जब आप न्यूज़ पे ट्रेडिंग करते हो और आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, वही बात है 1 लाख पे मार्केट चली, आपके पास $1 लाख ही है, ठीक है, न्यूज़ आने वाली है, आपने बाय लगाया, ठीक है ना, कि मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है, नीचे जाएगी तो नुकसान होता है सिंपली बाय के अंदर, और आपने एक $98,000 पे स्टॉप लॉस लगा दिया कि मार्केट इससे नीचे जाएगी तो मुझे नुकसान ही नहीं होगा भाई, 98,000 पे मेरी बेट कट हो जाएगी और मुझे सिर्फ $2,000 का नुकसान होगा। फिर भले 90,000 या 80,000 पे ही मार्केट चली जाए, वो 10-20 हजार डॉलर का मुझे नुकसान नहीं होने वाला। सिंपल अकाउंट के अंदर क्या होगा, जैसी न्यूज़ आई एक्सट्रीम लेवल पे बाय या फिर सेल होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा तेजी से मार्केट नीचे चलती है, तो आपका 98,000 पे जो स्टॉप लॉस है ना, वो वहां पे हिट ही नहीं होगा। क्या होगा, तो 98,000 का स्टॉप लॉस, जितने पे मार्केट नीचे आती जाएगी उतने पे स्टॉप लॉस भी जाता जाएगा। मतलब क्या, आपके $1 लाख पे मार्केट चल रही है, मार्केट गिर के एकदम से आ गई 90,000 पे या 80,000 पे, फर्स्ट करो 90,000 पे आपकी मार्केट आ गई, तो आपका जो 98,000 पे स्टॉप लॉस है वो उठ के 90,000 पे चले जाएगा, मतलब आपको पूरा का पूरा $10,000 का ही नुकसान होगा। तो ये आपका मसला रहता है नॉर्मल अकाउंट में। पर प्रो अकाउंट की क्या बात है भाई, वही बात है, प्रोफेशनल है वो, बहुत जानदार अकाउंट है। तो बेसिकली प्रो के अकाउंट में आपने 98,000 पे अगर स्टॉप लॉस लगाया तो 97,000 या 97,500 पे आपके मार्केट कट जाएगी, ठीक है ना, आपकी बेट वहीं पे कट जाएगी, ठीक है, 97,500 या 97,000 पे, क्योंकि थोड़ी बहुत स्लिपेज होती है लाजमी, ये कोई भी नहीं देता कि स्लिपेज बिल्कुल भी ना हो। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह इन सब में तो बिल्कुल ही नहीं होता कि कोई ऐसा ब्रोकर हो जो बिल्कुल आपको स्लिपेज दे ही ना, क्योंकि स्लिपेज एक नेचुरल फिनोमेना है। अब दुनिया का कोई सा भी ब्रोकर उठा लो, उन सब में यही होता है कि स्लिपेज लाजमी होगी, आपका स्टॉप लॉस नीचे जाता जाएगा, आपको और ज्यादा नुकसान होगा। पर प्रो का अकाउंट क्या आपको फायदा देता है कि आपका जितनी भी नीचे मार्केट चली जाए, आपकी थोड़ी सी बिल्कुल नीचे जाएगी और आपका हिट हो जाएगा स्टॉप लॉस, और आपका बेट कट हो जाएगी, उसमें आपको कोई ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला। तो आपको जब आप न्यूज़ की ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये बहुत बड़ा फायदा रहता है। खैर, वैसे तो इस चीज के अलावा प्रो के अकाउंट में कोई ऐसी खास काम की चीज नहीं होती, पर एक चीज जरूर होती है, वो होती है इंस्टेंट मार्केट एग्जीक्यूशन। वो क्या होता है, मैं प्रेफर करता हूं सिंपल मार्केट एग्जीक्यूशन, वही ज्यादा बेहतर रहता है। वो ये होता है जितनी पॉसिबल प्राइस आपको मार्केट में मिल रही है उसी रेट में आपको आपका बाय या फिर सेल मिल जाए, जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है उसी में आपको मिल जाए। पर इंस्टेंट मार्केट एग्जीक्यूशन में क्या होता है, अगर आपको आपकी मन चाहिए जो मैं चाहता हूं मार्केट प्राइस वही मिल रही है तो ही बाय पे क्लिक करेगा, वरना आप बाय पे क्लिक करते रह जाओ, आपको कुछ नहीं होने वाला, आपकी बेट लगेगी नहीं, आपका बाय या फिर सेल होगा ही नहीं, आप क्लिक करते रह जाओगे। अगर आपको उतनी ही प्राइस मिल रही है तो ही आपकी बाय या फिर सेल होगा, वरना होगा ही नहीं। तो खैर यही कुछ चीजें थी इन सब के बारे में। अच्छा, ये जो अकाउंट है आपने कैसे ओपन करना है ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपने सबसे पहले नीचे जाना है, कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना है, जो भी अकाउंट टाइप आप सेलेक्ट करना चाहते हो। उसके बाद रियल और डेमो का ऑप्शन आ रहा है, मैं इधर डेमो पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है, अभी डेमो का आपको दिखा रहा हूँ। इधर जो है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर लिखा हुआ आ रहा है, मैं यही रहने दूंगा।
आप कोई भी चीज़ चेंज नहीं करना, क्योंकि यही सबसे काम की चीज़ होती है। आपका डॉलर जितना ऊपर जाता जाएगा उतना आपको फ़ायदा होता जाएगा। पाकिस्तानी रुपीज़ में करोगे तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। खैर, इसके बाद स्टार्टिंग बैलेंस जो इधर लिखा हुआ आ रहा है, बेसिकली ये डेमो में लिखा हुआ आ रहा है, रियल में ऐसा नहीं होता। रियल में आपको मैं दिखाता हूँ। रियल में सिंपली ये चीज़ होती है, जैसे निक नेम लिखा हुआ आ रहा है, स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, इधर मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैक्सिमम लेवरेज 1:2000 ही रहने देनी है, ठीक है। प्लेटफॉर्म जो है MT5 इधर लिखा हुआ है, MT5 MT4 का ऑप्शन होगा, MT5 ही कर देना, क्योंकि MT5 पे मैं आपको सिखा तो दूंगा कि कैसे ट्रेडिंग करनी है, कैसे आप उसमें एक्सएनएस लॉगिन कर सकते हो, पर मेरे लिए से अभी फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसले आते हैं। कद आपने ट्रेडिंग पासवर्ड बनाना है। अगर आपने मेरी वेरिफिकेशन वाली वीडियो देखी हुई है तो आपको अंदाजा होगा कि कैसे आपने अपना पासवर्ड बनाना है। तो अगर आपने मेरी वेरिफिकेशन वाली वीडियो देखी हुई है, जिसका मैंने नीचे लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और ऊपर मैंने एंड स्क्रीन पे भी लगा दिया है, तो वो जाके अगर आप देखोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने पासवर्ड कैसे बनाना है, ठीक है ना। बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। इधर जो कैरेक्टर्स रेड कलर से आ रहे हैं, बेसिकली ये मैंने अभी नहीं डाले हुए। इधर बोल रहे हैं 8 to 15 कैरेक्टर्स के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा एक लोअर लेटर केस, एक अपर लेटर केस, मतलब एक कैपिटल ABCD में से कुछ भी डाल देना, एक ABCD में से कुछ भी डालना, जैसे स्मॉल ABCD लिखते हो, एटलीस्ट 1 नंबर, मतलब 1 2 3 4 वगैरह ऐसा कुछ भी एक नंबर डाल देना, और एक स्पेशल कैरेक्टर मतलब @ वगैरह, इनमें से कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर डाल देना और आपका काम बन जाएगा। इसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाना है। खैर, इसके बाद बात कर लेते हैं हमारी मेन जो हमारा जुगाड़ था। हमने प्रो, जीरो और रॉ स्प्रेड का अकाउंट कैसे बनाना है सिर्फ $100 से। तो होता क्या है कि आप जब डिपॉजिट करने जाते हो, मैं आपको सिखा दूंगा अगली वीडियो के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली अगली वीडियो डिपॉजिट की होगी। तो आप जब डिपॉजिट करने जाते हो पैसे, तो आपके पास $1000 का मिनिमम ऑप्शन आ रहा होता है प्रो के अकाउंट का या फिर ऐसे टाइप के अकाउंट्स का। जो स्टैंडर्ड के अकाउंट होता है उनमें सिर्फ $100 का आ रहा होता है। तो पहले आपने क्या करना है, जैसे मैं चाहूं तो ये कर सकता हूं कि मैं स्टैंडर्ड के अकाउंट में 100 200 या फिर ऐसे करके टोटल $1000 डिपॉजिट कर दूं, ठीक है। फिर मैं इंटरनल ट्रांसफर करूं एक्सनेस के प्रो अकाउंट के अंदर। मैं एक रियल का प्रो अकाउंट बनाऊं, ठीक है, जैसे मैंने अभी बना के दिखाया, वैसे ही आपने एक रियल प्रो अकाउंट बना लेना है। प्रो के अकाउंट के अंदर मैं इंटरनल ट्रांसफर करूं, ठीक है। इंटरनल ट्रांसफर मतलब एक्सनेस के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर। स्टैंडर्ड सेंड से मैंने एक्सनेस के अकाउंट में जो प्रो का अकाउंट था उस पर मैंने ट्रांसफर किया, ठीक है। ट्रांसफर करने के बाद मैं क्या करूंगा, उसमें से मैं इंटरनल ट्रांसफर ही जितने मैं चाहता हूं उतने निकाल लूंगा। समझ लो मैंने $900 निकाल लिए वापस स्टैंडर्ड सेंड के अकाउंट में, और मैंने $100 सिर्फ और सिर्फ एक्सनेस के प्रो के अकाउंट में रहने दिए। अब क्या होगा, जो स्टैंडर्ड सेंड का मेरा अकाउंट है ना, उससे मैं विड्रॉ कर लूंगा अपने पैसे, उससे मैं पूरे के पूरे 900 के $900 विड्रॉ कर लूंगा। अब होता क्या है कि आपके, मैं जो बोल रहा था, थोड़े से बिल्कुल पैसे ज्यादा लेंगे, थोड़ा सा टैक्स लगता है। वो होता ही है कि आप जब $100 डालोगे तो उस पर जो टैक्स बनेगा वो आपको $100 के लिहाज से देना पड़ेगा, पर टैक्स वापसी थोड़ी ना होता है। तो आप $1000 जब डालोगे तो उस पर जो टैक्स बनेगा वो आपको देना पड़ेगा। $100 आपके पास अकाउंट में आ जाएंगे। होता ही है बेसिकली, लोग ये इस वजह से करते हैं ताकि उनको अच्छे लेवल की ट्रेडिंग करने को मिल जाए कम पैसों में, और वो भी ये कि टेस्टिंग के तौर पे, क्योंकि ज़्यादातर लोग $100 टेस्टिंग के तौर पे डालते हैं और $1000 या $500 वो चाहते हैं कि उससे वो आगे बढ़ें। खैर, ये मैंने आपको तरीका बताया है, और आगे जाके मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके बता दूंगा कैसे होना है। डिपॉजिट की वीडियो जल्द से जल्द आ जाएगी। उसके बाद मैं आपको इंटरनल ट्रांसफर वगैरह भी सिखा दूंगा। बहुत ही आसान होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। तो खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया तो जाके मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाके क्लिक करो, अकाउंट बना लो, या फिर आप मेरी पूरी वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने पूरा अकाउंट बनाने से लेकर वेरीफाई करना तक भी सिखाया है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो का आप जाके देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।